कल देख लिया होगा। इस वीडियो बात करने वाला हूं मैं लीडरशिप या नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो नेतृत्व क्षमता अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको 10-15 मिनट में बता पाना, एक्सप्लेन कर पाना लगभग असंभव है। फिर मैं यहाँ 4-5 तरीके बताना चाहता हूं जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी लीडरशिप क्षमता को बढ़ा सकता है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकता है। यदि आप खुद अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी टीम के लोगों की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें ये तरीके काम उपयोगी साबित होंगे। आप उनको इंप्लीमेंट करिएगा, जरूर रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। क्या करना है? सबसे पहला काम तो जो लीडरशिप का बेसिक प्रिंसिपल है, क्या, जब भी लीडरशिप किसी की बढ़ानी हो, इंप्रूव करनी हो, लोगों को ये मत बताओ कि काम कैसे करना है, केवल ये बताओ क्या करना है और कैसे के रास्ते उन्हें खुद ढूंढने दो। इससे क्या होगा? इससे एक ही काम को करने के अलग अलग रास्ते निकलेंगे। जब हम स्पून फीड कर रहे होते हैं, जब हम लोगों को बता रहे होते हैं क्या करना है और कैसे कैसे करना है, तो हमें एक ही वही रास्ता जो हमें पता है उसी रास्ते से रिजल्ट आ रहे होते हैं, नतीजे आ रहे होते हैं। लेकिन लीडरशिप एक ही रास्ते पर चलने का नाम नहीं है। लीडरशिप नई चीजें एक्सप्लोर करने का काम नाम है, नए रास्ते ढूंढने का। हो सकता है उसी काम को करने का कोई और आसान रास्ता मिल जाए, आसान रास्ता पता चल जाए, वो तब पता चलेगा जब हम ट्राई करेंगे। तो जहां हमें बिल्कुल टू द पॉइंट काम करना है, जहां सिस्टमेटिक आइडेंटिकल चीजें तैयार करनी है या आइडेंटिकल चीजें तैयार सिस्टम होते हैं, वहां पर तो लीडरशिप की जरूरत नहीं है, वहां तो मशीनें काम कर सकती हैं। लेकिन जहां हमें टैलेंट को निखारना है, जहां ग्रूमिंग करनी है, जहां लोगों को आगे बढ़ाना है, नए चीजें इजाद करनी है, इन्वेंशन करनी है, उन इन्वेंशन का यूज करके देखना है, वहां लीडरशिप के लिए ये प्रिंसिपल बहुत कारगर साबित होगा कि लोगों को ये तो बताओ कि काम क्या करना है, बट ये मत बताओ कैसे करना है। खुद एक्सप्लोर करना है। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, जब आप किसी को बताते हैं काम कैसे कैसे करना है तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति ढूंढता है तो हो सकता है वो कोई और रास्ता ढूंढ ले। और खासकर से राजनीति के क्षेत्र में तो कोई भी फिक्स डिफाइंड प्रिंसिपल नहीं है कि ये काम ऐसे ही होगा। काम होने से मतलब होता है, रास्ते मायने नहीं रखते। तो किसी भी रास्ते से काम हो, काम होना चाहिए। अब लहर बननी है तो लहर बननी चाहिए। अब लहर कैसे बनती है, वो उसके लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करता है, हर किसी का तरीका अलग अलग होगा। अगर हमें एक एक बूथ पर अपनी टीम बिल्ड करनी है तो टीम बिल्डिंग के लिए वो कौन से तरीके इस्तेमाल करता है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल रिजल्ट लाने से मतलब होना चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल है लीडरशिप को एनहांस करने का, कि लोगों को ये तो बताओ कि क्या करना है, बट कैसे के रास्ते उन्हें खुद ढूंढने दो। दूसरा प्रिंसिपल, खुद या दूसरों को इनिशिएटिव लेने की आदत डालो। हाँ, लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं जो शुरुआत करने में विश्वास रखते हैं, जो आगे बढ़कर के शुरुआत करते हैं। कभी भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाओ, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा मौका लगे जहां इनिशिएटिव लेने का मौका हो, जहां पर लीड करने का मौका हो, किसी छोटे या बड़े ग्रुप को तुरंत आगे बढ़ करके हामी भरो, आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लो। और ऐसा होता है। एक ट्रेनर की एक सेशन चल रहा था, उन्होंने कहा कि अगले 1 मिनट के अंदर सब लोग, 100-200 लोग थे उस हॉल में, सब लोग खड़े हों और ज्यादा से ज्यादा लोगों से गले मिले। सब लोगों ने कोशिश की अपनी भी तरफ से गले मिलने की। फिर जब 1 मिनट पूरा हुआ तो पूछा गया किसने कितने व्यक्तियों से गले मिला। किसी ने बताया 50 से मिला, किसी ने बताया 30 से मिला, किसी ने बताया 20 से मिला। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मुझसे तो कोई गले मिलने नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई नहीं आया तो आप गए क्या किसी के पास? आप क्यों नहीं गए, आप ही चले जाते। तो क्या होता है, कई बार हम इंतजार कर रहे होते हैं और इंतजार करते करते हमें वही मिलता है जो एफर्ट करने वाले लोग लेके जा चुके होते हैं। छटा हुई चीजें मिलती हैं, छटे हुए ऑप्शंस मिलते हैं। सिलेक्टेड माल जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होता है, मेहनत करने वाले लोग छोड़ जाते हैं, वो मौके हमें मिलते हैं। बेहतर क्या हो, इनिशिएटिव लिया जाए। तो लीडरशिप का दूसरा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव लेना। खुद भी आदत डालो और अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी टीम में भी आदत डालो कि वो ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लें। और जो सेल्फ स्टार्टर या सेल्फ इनिशिएटर होते हैं ना, वो देखिए वो ज्यादातर कहीं ना कहीं लीड करते ही मिलेंगे। किसी भी फील्ड में चले जाए, क्लास में हो, स्कूल कॉलेज में हो, स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, जहां भी होंगे उनको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इनिशिएट करने की आदत इनके अंदर होती है, ये इनिशिएट करना जानते होते हैं। तो ये आदत अपने अंदर डेवलप करिए, अपनी टीम में डेवलप करिए। डेवलप कैसे करनी है उसको भी कभी सिखा दूंगा। वैसे उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं, मेरी वेबसाइट पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। तीसरा, जब रिस्क लेने की आदत आपके अंदर होगी तो आपको सफलता की संभावना भी अधिक मिलेगी और आपकी लीडरशिप को एनहांस करने या एनहांस होने की संभावना भी ज्यादा होगी। जितने भी लोग लीडर बने उन्होंने बहुत रिस्क लिए हैं जीवन में। और किस स्तर के रिस्क? बड़े बड़े सफल राजनेता जब बताते हैं उन्होंने रिस्क ऑफ लाइफ लिया। उन्होंने ऐसा क्षेत्र चुना जहां पर उन्हें कोई जानता नहीं था, जहां भाषा का बैरियर भी था, जहां जाति धर्म के समीकरण फेवर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। टेक रिस्क। हाँ, रिस्क में अलग अलग स्टेजेस हैं।
कब कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, कब ब्लाइंड रिस्क लेना है, पैसे का रिस्क लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अपने जीवन का रिस्क लेते समय किन किन चीजों की कितनी सतर्कता बरतनी है। लेकिन फिर भी रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लेना लीडरशिप स्किल को बढ़ाने का एक और तरीका है। ये आपकी लीडरशिप को डेवलप करता है यदि आप रिस्क टेकर हैं। लेकिन रिस्क लेते समय किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है वो भी आपको सीखना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको तैरना नहीं आता है और आप दोनों पैरों से पानी की नदी की गहराई नापने उतर जाओ तो पता चला आप डूब जाओगे। बट रिस्क लेने की आदत डालो, कम से कम अपनी लिमिट, जो लिमिट है उस लिमिट से थोड़ा ऊपर का रिस्क लेने की आदत डालो। और हर स्तर का रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अपने डिसीजन के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट या फाइनेंशियल पैसे के बारे में रिस्क लेना पड़ेगा, अपने काम के बारे में रिस्क लेना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का रिस्क लेना पड़ेगा। और यदि ये रिस्क लेने की आदत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी ना, फिर देखिएगा आप क्या होगा, आप किसी भी तरह का रिस्क ले लेंगे। और होता है पहली बार जब आप रिस्क लेते हैं तो जो लेवल पहली बार के रिस्क का होता है सेकेंड बार में वो बढ़ जाता है, थर्ड में और बढ़ जाता है, फोर्थ में और बढ़ जाता है। और लोग हैरान होते हैं, बड़े बड़े लोग इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आहिस्ता 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 अपने आप को परिपक्व किया है रिस्क ले लेकर, ऐसी आदत डाली है उन्होंने। चौथी चीज, अगर आपको वाकई लीडरशिप को इनहेंस करना है, लीडरशिप को बढ़ाना है, ग्रूम करना है, तो अपने ऊपर मेहनत करो। रोज नई चीज सीखने पर, कुछ नया पढ़ने पर, कुछ नया लिखने पर, कुछ भी नई जानकारी इकट्ठा करने पर हर दिन, और मैं अक्सर बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, अपने आप को हर दिन के लिए एक रूल को फॉलो करो, 90 मिनट स्टूडेंट रूल। 90 मिनट के लिए हर दिन आप स्टूडेंट बनेंगे, आप विद्यार्थी के रूप में जीवन जिएंगे। और हम वैसे तो जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन हर दिन 90 मिनट कुछ नया सीखना। वो आपके ट्रेड से रिलेटेड हो सकता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आप जिस फील्ड में जॉब या बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, राजनीति से संबंधित हो सकता है, विरोधियों से संबंधित हो सकता है, इतिहास से संबंधित हो सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, किसी भी विषय में, जिस विषय की आपको अपने फील्ड में जरूरत पड़ सकती है या आपको जिस विषय की जानकारी होनी चाहिए, उस ज्ञान को अर्जित करो। कुछ नहीं मिलता है तो बायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़ो, महान लोग, सफल लोगों की कहानियां पढ़ो, उन्होंने जीवन में कैसे संघर्ष किया, उनके संघर्ष को जानो, ताकि आप स्वीकार कर पाओ कि हाँ, जितने लोग सफल हुए उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना और संघर्ष से ही सफलता का मार्ग उनका तय हुआ। ये चौथा स्केल है लीडरशिप को, चौथा तरीका लीडरशिप को इनहेंस करने का, लीडरशिप को डेवलप करने का, अपने ऊपर काम करना, अपनी ग्रूमिंग पर मेहनत करना। पांचवा और आखिरी, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना। जी हाँ, लीडर वो नहीं होते हैं जो कमजोर होते हैं, लीडर तो वो होते हैं जो मजबूत होते हैं। शारीरिक रूप से तो मजबूत होना जरूरी है ही, लेकिन शरीर को भी मजबूत कौन बनाएगा? आपका मन बनाएगा। कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मन से ही हार गए, मन से ही कमजोर हैं, यदि अंदर से कमजोरी है, तो फिर बाहर मजबूती का कोई मायने नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, आपने भी देखे होंगे, शरीर से बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है और अच्छी हाइट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन अंदर दिलेरी नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मेरी टीम में भी, और आपने भी देखे होंगे, जो शायद ज्यादा शरीर से उतने मजबूत नहीं है, लेकिन अंदर अंदर शेर का जिगरा है उनके अंदर। और ये जो जिगरा होता है ना, ये बताता है कि आप वाकई लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कमजोर दिल दिमाग के लोग नेता नहीं बन सकते, लीडर नहीं बन सकते, वो किसी को लीड नहीं कर सकते। लीड करने के लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और ये मानसिक मजबूती जन्मजात गुण नहीं है, कुछ चीजें तो जन्मजात है, लेकिन इसको भी डेवलप किया जा सकता है, कुछ हद तक इसको इंप्रूव किया जा सकता है। यदि आपके अंदर डर है किसी चीज का, तो जो इमेजिनरी फियर्स है उनको रिमूव किया जा सकता है। और जब इमेजिनरी फियर्स निकल जाते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। जब हम कुछ चीजें अचीव करते हैं जीवन में, जितनी ज्यादा चीजें अचीव करते रहते हैं, जितनी ज्यादा अचीवमेंट आती रहती हैं, वो सब हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती रहती हैं। वो साबित करती हैं, वो बताती हैं हमें भी और दुनिया को भी कि हाँ, वाकई हम लीडर हैं, हम लीड कर सकते हैं, हम औरों से अलग हैं। आपकी अचीवमेंट्स आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। ऐसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ के लोग, आपके कोलीग, आपके टीम के मेंबर्स, ये सब लोग आपको मानसिक रूप से मजबूत या कमजोर दोनों करने का काम करते हैं। यदि अच्छी टीम है वो आपको मजबूत करेगी, अच्छा जीवन साथी है वो आपको मजबूत करेगा। यहीं अगर नेगेटिव है, खराब है, तो फिर वो आपको कमजोर भी करेगा। तो अगर चीजें हमारी फेवर में नहीं है, चीजें हमारी फेवर में नहीं है, हमारे साथ के लोग ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए, तो हम उन लोगों को तो नहीं बदल सकते, हाँ, बट हम खुद को बदल सकते हैं। हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। हम उनसे किस तरह से पॉजिटिविटी निकलवा सकते हैं या पॉजिटिविटी गेन कर सकते हैं, उनको नेगेटिव से न्यूट्रल और न्यूट्रल से पॉजिटिव कैसे ला सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं।
तो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, बट जैसे मैंने कहा लीडरशिप एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें 10-15 मिनट में कुछ बता देना, ब्रीफ में समझा देना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसमें समय लगेगा। जब भी आपको लगे कि अपनी लीडरशिप को एनहांस करना है मुझे, तो आप आइएगा, बात करेंगे। आपके अंदर जो ऑलरेडी गुण होंगे उन गुणों को निखारने पर मैं मेहनत करूंगा, और उन गुणों से लीडरशिप को कैसे एनहांस किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा, उन पर बात करेंगे। और घबराइएगा मत, हर व्यक्ति में गुण है। यदि फिर भी आपको लगता है आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो आपको कौन कौन से गुण डालने हैं और कैसे डालने वो भी सिखा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करूं, रेगुलरली गाइड कर रहा हूं। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप कमेंट्स भी कर रहे हैं, कई लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियोस बनाएं, और ज्यादा आपको सिखाएं, गाइड करें, रेगुलरली गाइड करता रहूंगा। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।